श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्ति से बोलिए सरस्वती माता की जय। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता की 80वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 की आगामी शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानजनक लोगों को, देवियों सज्जनों को भगवान और भगवती का आशीर्वाद मिलता रहे। आप लोग अपने जीवन में सफल बने और सफल बन करके अपने मौलिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए गणतांत्रिक, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें, ऐसी शुभकामना है। आइए सीधे तौर पे मैं आज आप लोगों के साथ आज की कक्षा के बारे में चर्चा करता हूँ। आज का विषय है भारतीय गणतंत्रता या स्वतंत्रता समारोह ज्ञान परीक्षा का एक फॉर्मूला आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ कि भारत देश को जब गणतंत्रता प्राप्त हुआ संविधान लागू होने के बाद, और 15 अगस्त 1947 को जब भारत, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो भारतीय गणतंत्रता एवं स्वतंत्रता समारोह ज्ञान परीक्षा है। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के। दिनांक आप जिस तारीख को आयोजित करें, जैसे आज 11 अगस्त है, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को आप लोग कंप्यूटर से टाइप करवा के प्रिंट करवा लीजिएगा और आपस में सभी अपने कहीं किसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग अगर जुड़े हुए हैं तो एक एक करके सबको इसका पन्ना बांट दीजिएगा। अपने स्कूल में, कॉलेज में, कार्यालय में लोग इस आधार पे अपना अपना जानकारी साझा करेंगे। तो आज का विषय है कि भारतीय गणतंत्रता या स्वतंत्रता समारोह ज्ञान परीक्षा का सर्वेक्षण करना है। तो दिनांक है, एक फ़ोटो लग जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा कि फलना व्यक्ति का ये फ़ोटो है, उन्होंने इस परीक्षा में अपना विषय बताया है। नाम हो जाएगा, पिता या पति का नाम लिखें, पता, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, पिन कोड, राज्य, देश, मोबाइल फ़ोन नंबर। यह दो तरीके का पता लिख सकते हैं, एक निवास पता, दूसरा अस्थायी पता लिख सकते हैं। इसको 2 बार बना लीजिएगा। तो फिर शैक्षणिक योग्यता या वर्तमान अध्ययन कक्षा या कार्य, किस कक्षा तक आप लोगों ने पढ़ाई किया है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर क्या काम करते हैं, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थान या कार्यालय का नाम और पता, कि किस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, किस कार्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और उसका पता कहाँ पे है। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि क्या आप कभी भारतीय गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह उत्सव में सहभागिता किए हैं। यानी बचपन से लोग पढ़ाई करते हैं तो अपना अपना हाथ उठाइएगा कि बचपन से लेके जो स्कूल में, कॉलेज में, घर में, गांव में ग्राम समाज समिति की बैठक भी होती है, ग्राम विकास समिति की बैठक होती है, उसमें भी झंडा फहराया जाता है। तो क्या आप कभी भारतीय गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह उत्सव में सहभागिता किए हैं, हाँ या नहीं? लोग अपना जवाब लिखेंगे। तो फिर अपना बता सकते हैं कि 1 बार किए, 10 बार किए, 20 बार किए, कई साल तक पढ़े, 12 साल पढ़े, 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, तो 12 3 15 बार झंडा फहराए, 15 दूनी का 30 बार झंडा फहराए। तो लिख देना है कि कब कब का गणतंत्रता दिवस, कब कब का स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों ने झंडा फहराया है। अगली बात है दूसरा, आपकी याददाश्त के अनुसार भारतीय गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यानी जब आप झंडा फहराने के दिन गए थे तो झंडा फहराने के दिन में मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किया जाता है। लोग, बच्चे लोग अपना, या बूढ़े लोग भी अपना बता सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, शाम से लेकर रात तक क्या करते हैं, रात से लेकर सुबह तक क्या करते हैं। तो आपकी याददाश्त के अनुसार भारतीय गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सुबह स्नान धोआ करके, नहा करके अपना स्कूल ड्रेस पहन के सब स्कूल में गए, तो परेड हुआ, फिर झंडा का तैयारी किया गया, सजाया गया, फिर झंडा फहराया गया, जन गण मन
लोग राष्ट्रगान का गायन करते हैं, उसके बाद जलेबी और प्रसाद मिठाई बंटता है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम में लोग अपना अपना बताते हैं, उसी हिसाब से अपना लिखना है कि आपके याद के अनुसार आप कब कब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस समारोह में गए, तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे आपका आइडिया मिलेगा, दिमाग आपका तेज हो जाएगा, आप भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोश से आगे बढ़ सकते हैं। आपका भी ऑडिशन हो जाएगा, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोग भी सुपर स्टार बन सकते हैं। तीसरी बात है, आपकी याद के अनुसार कुछ देशभक्ति गाना या कविता की कुछ कुछ पंक्तियाँ या वाक्य लिखें। आज तक आप जितना देशभक्ति गाना या कविता सुने हैं, इसका दो दो चार चार लाइन आप लोग अपना अपना लिखें। तो लिख लीजिएगा ढेर सारा, तो आपको वो सारा लाइन लेंथ मिल जाएगा कि भाई इतना तरह का गाना, इतना तरह का कविता है देशभक्ति वाला। तो फिर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो माइक लगा करके, उसमें माइक पर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से इंटरनेट पर यूट्यूब या गूगल को जोड़ करके आप उस गाना को टाइप करके गाना बजा भी सकते हैं, और उस गाना के आधार पर लोग कार्यक्रम करेगा, डांस उस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपना प्रेजेंटेशन भी आप अपलोड पोस्ट कर सकते हैं। तो सर्च कीवर्ड हो जाएगा कि आपकी याद के अनुसार कुछ देशभक्ति गाना या कविता की कुछ कुछ पंक्तियाँ या वाक्य लिखें। चौथा सवाल है, आपकी याददाश्त या स्मरण के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस समारोह में भाषण देने वाले व्यक्ति आम तौर पर क्या क्या बात बता रहे थे, किन विषयों की चर्चा की जाती हैं। आप जब किसी कार्यक्रम में गए थे भारतीय स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस में, या फिर अब जब शामिल होंगे, तो बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, हेलो हेलो भाइयों और बहनों, सज्जनों और देवियों, और बहुत तरह से संबोधित करके कि आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना है, आप सभी को भारतीय गणतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामना है, गांधी दिवस की शुभकामना है, जो भी होता है, बाल दिवस की शुभकामना है, या फिर टीचर दिवस की शुभकामना है। उस दिन का अपना कार्यक्रम लोग बताते हैं। तो जैसे अभी 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना होगा, जो भाषण देने वाले होंगे आम तौर पे क्या क्या बात बता रहे थे, तो एक आध गो पहला वाला भाषण देख सक सीख सकते हैं, और उसके आधार पे आप लोग अपना भी भाषण लिख सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, और उन विषय पे आप भी चर्चा कर सकते हैं कि इसका ही आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो क्या बात बता रहे थे या किन विषयों की चर्चा की जाती हैं, तो सभी को आप लोग भी शुभकामना दे सकते हैं। पांचवा सवाल है, क्या आपने कभी भारतीय गणतंत्रता दिवस समारोह या भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में या कार्यालय में, या जहाँ कहीं आप हॉल वूल में आप काम करते हैं, सेमिनार प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टेज शो अगर होता है या शूटिंग होता है फिल्म का, तो क्या आपने कभी भारतीय गणतंत्रता दिवस या भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पैरेड या गीत गायन या कविता, या शुरुआत में जो वंदना होता है, सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, दीप प्रज्वलन से पहले स्टेज पर लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें कि पैरेड या गीत गायन या संगीत यंत्र वादन कुछ जो बजाने आता है, या नृत्य, कोई नाटक किए, या फिर कोई भाषण दिए, या खेल प्रतियोगिता, या चित्रकारी, या वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शनी, जैसे झंडा बनाने का सबको अगर दे दिया, कागज़ दे दिए, स्केच दे दिए कि भाई केसरिया, उजला, हरा और ब्लू रंग से आप लोग झंडा बनाइए, रस्सी बनाइए, कैसे झंडा होता है, उस तरीके से चित्रकारी प्रतियोगिता, या कोई खेल प्रतियोगिता, वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शनी, खेल में बहुत तरह का हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, दौड़ का रेस हो गया, जल्दी जल्दी खाना खाओ प्रतियोगिता हो गया, कौन ज़्यादा खा सकता है कम समय में, और भी रस्सा कस्सी हो गया, रस्सी कूदने वाला, बैडमिंटन हो गया, और भी इस तरीके का बहुत तरह का खेल भी लोग खेलते हैं। तो प्रतियोगिता भी लोग अपना हिसाब से किए, या वॉलीबॉल हो गया, या फिर क्या कहते हैं, फुटबॉल हो गया, और भी बहुत तरह का खेल है, शतरंज हो गया, फिर कबड्डी हो गया, लूडो हो गया, ले लूडो और लूडो खेलें, और उसके बाद उसी तरीके से क्या कहते हैं, कैरम बोर्ड हो गया, और भी तरह का खेल प्रतियोगिता लोग अपना हिसाब से किस खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए, क्या पुरस्कार मिला, चित्रकारी है या वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शनी है या झांकी है
या अन्य क्रियाकलाप कृपया विवरण दें में प्रतिभागिता की हैं, अपने संस्मरण बताएं। यानी आपको कभी किसी भारतीय गणतंत्र दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पैरेड, गीत गायन, संगीत, यंत्र वादन, नृत्य, नाटक, भाषण, खेल प्रतियोगिता, चित्रकारी, वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शनी, झांकी या अन्य क्रियाकलाप कृपया विवरण दें में प्रतिभागिता की हैं, अपने संस्मरण बताएं। अगली बात है छठा कि क्या आप आगामी आयोजित गणतंत्रता दिवस समारोह या भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अपने शिक्षण संस्थान या कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपनी कला कुशलता या प्रतिभा का प्रदर्शन करके पुरस्कार, सम्मान, सफलता प्राप्त करने हेतु तैयार हैं? जो तैयार हैं लोग फॉरम में लिखेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं? क्या आप पैरेड या गीत गायन या संगीत यंत्र वादन, नृत्य, नाटक, भाषण, खेल प्रतियोगिता, चित्रकारी, वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शनी, झांकी या अन्य क्रियाकलाप हुनर प्रदर्शन करना चाहते हैं? कृपया विवरण लिखें। आप सब लोग अपना अपना लिख सकते हैं। और कार्यक्रम जब बताइएगा तो आयोजक जो होगा, स्पॉन्सर का लोगो लगा लीजिएगा, बहुत तरह का फ़ोटो। स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हो गया, 8-10 गो स्पॉन्सर का फ़ोटो लगा लीजिएगा, या फिर अपना संस्था जो मिल के आयोजित किया है। कलाकार में मुख्य अतिथि का नाम लिख लीजिएगा, चीफ गेस्ट का, और भी जो बोलने वाले हैं। आयोजक का नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि जागरण झांकी होता है, अलग अलग मोहल्ले इलाके में किया जाता था, तो वहाँ मिलजुल के लोग अपना झंडा भी फहराते हैं, स्टेज पर बैनर लग जाता है और सब लोग मिलके अपना अपना कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना अपना कला कौशल का। तो लिखने से कार्यक्रम कर सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करके आप लोग कर सकते हैं। भारत सरकार की कला एवं संस्कृति मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय को भी अगर आप भेजेंगे तो वो लोग बाद में आपको पुरस्कार सम्मान भी दे सकते हैं। अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके प्रेजेंटेशन का जो लोग शामिल हुए हैं उनका अटेंडेंस शीट का भी फॉर्मेट हमने पहले बताया है। फोटोग्राफी कुछ हो गया, इस सब का रिपोर्ट जमा करिएगा तो आपको उससे हो सकता है सरकार पुरस्कार भी दे, ऐसे भी शुभकामना है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन आप लोग करें, आप लोगों को शुभकामना है। आइए जन गण मन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको हम शुभकामना देते हैं। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। आप लोग इस कार्यक्रम के अनुसार अपना असाइनमेंट बनाइए और अपना अपना प्रेजेंटेशन आप लोग रिकॉर्ड करके पोस्ट करिए, हमको भी साझा करिएगा। आप मेरे यूट्यूब कक्षा चैनल ID @CHANDANMYVIDYA @चंदन माई विद्या पर मेरे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देख सकते हैं। नमस्कार। आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामना है। पूरे जोश के साथ आप लोग काम करें, पौधा उधा भी लगाएं, फल फूल का, सब्जी का पौधा आप लोग भी लगाएं, इससे भी कार्यक्रम अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः।